नमस्कार दगड़ियों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी अपो लोग सुनना और हयात सिंह रावत जी हमारे दगड़ यो टाइम में मौजूद छन। कुमाऊनी पत्रिका पहरूक संपादक छन और कुमाऊनी साहित्यकार ले छन। हयादा बहुत बहुत स्वागत छ अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेलो हल्द्वानी रेडियो जी। तो दगड़ियों आज हम बात करून राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन हूँ 2009 बटी यो सम्मेलन होने लाग रहो और अलवेर यो नवंबर में यो आयोजन होनी से रुद्रपुर में। तो वी का बहानल हम जानू कि नवंबर में क्या आयोजन क्या प्लानिंग क्या योजना बना रखी और थोड़ा इतिहास ले जानू कि 2009 बटी लगातार यो सम्मेलन होना कदू असर से यो सम्मेलन कुमाऊनी भाषा के आधिकारिक दर्ज दिलौना लीजी और एक माहौल बनना लीजी। तो हयादा 2008 मतलब बहुत साल हैगी। तो हर साल यो सम्मेलन हो। हाँ, हर साल अच्छा। तो कसी यो योजना कसी बनी यो सम्मेलन यस कांचाए करबे यो प्लानिंग कैक छी। दरअसल हमारी एक संस्था से कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा नामल। अच्छा। और उस संस्था और बेटी एक कुमाऊनी भाषा में मासिक पत्रिका निकले पहरू नामल। हमर उस संस्था और बेटी एक अभियान छे कि हम कुमाऊनी भाषा के अघिल बढ़ाना और भी साहित्यिक विकास करना। और वो अभियान का मुख्य बिंदु यो छन कि हम सब कुमाऊनी लोगों के आपस में कुमाऊनी में बातचीत करन चाहें और हम सब कुमाऊनी लोगों के कुमाऊनी भाषा में लिखी पढ़न होन चाहें और हम सब लोगों के कुमाऊनी भाषा लिखन होन चाहें। यो तीन एक मुख्य विषय छन। तो नवंबर 2008 में बटी यो पहरू कुमाऊनी मासिक पत्रिका शुरू हुआ, एक प्रकाशन शुरू हुआ नवंबर 2008 में। अच्छा। और यो पहरू मासिक पत्रिका जो से वो अभियानक एक मुखपत्र से। जी मैं ये पत्रिका धल्ले रखी मैंने दिखाऊं चांद में है दिखाओ यो महिला विशेषांक अपन निकाला कौन है। हाँ, यो सितंबर 2025 अंक से यो महिला रचनाकारों पर केंद्रित से महिला विशेषांक। क्या बात छो जी। तो यो पहरू पत्रिका जो से यो खाली पत्रिका नहाते यो जो कुमाऊनी भाषा विकास जो अभियान चल रहा वी के मुखपत्र से। तो जब हम नवंबर 2008 बटी यो पत्रिका शुरू करे तो मगर संपादन के जिम्मेदारी मिले हमारे संस्था और बटी। तो करीब 5-6 महीना है छी। तो शिरदा अनपढ़ जो हमारे कुमाऊनी बहुत ठुल साहित्यकार छन कवि मानी जानी उनु दिगेड़ भेंट भय एक दिन। तो मैं उनार घर लग गई हल्द्वानी में रौशी उन दिनों। तो उन्होंने और यार तुम काम तो बहुत भल करना चाहते हो अपने भाषा में आगे बढ़ाना लेकिन जैसे कि जो कुमाऊनी में लिखनी उनको प्रोत्साहित करने लीजिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन ले मिलना चाहिए लिखने रहो। अब मैं को दाजू आई तो हम जो पत्रिका निकालने हम हमारे पास क्या संसाधन तो छन हम बड़ मुश्किल पत्रिका निकालने और जो लिखने से उन हमको पैंस ले दी नहीं लिखने को हम क्या नहीं देने। तो हम तो ये स्थिति में पत्रिका निकालने हम क्या कर सकूँ तब में। तो उन्होंने कब अपन परिवार वालों के बात करे तो उनार घर बटी हमको 25,000 रुपए की धनराशि मिले। अच्छा। और मगर दे उन्होंने की यो 25,000 रुपए धनराशि से और एल तुम अगले साल बटी एक पुरस्कार शुरू कर दिया। अच्छा। और कुमाऊनी में जो कविता लिखनी जो भली कविता लिखनी उन्हें लीजिए पुरस्कार शुरू कर दिया। तो फिर मैं जब अलमाड़ गई तो अपने संस्था बैठक में मैं तो जानकारी दी कि भाई ये 25,000 रुपए धनराशि मिल रहा है और ये उनर कौन यो छे कि कुमाऊनी कविता पर जो भल काम करनी उन्होंने पुरस्कार दिया। बाद में श्रद्धा परिवार वालों तो पूछी गो पे कि पुरस्कार कै नामल धरनु। तो श्रद्धा परिवार बटी जवाब मिलो इनरे नाम पर धर दियो। तो श्रद्धा तब जूने छी। श्रद्धा तब जूने छी हो। अच्छा। तो वो 25,000 रुपए धनराशि हमको मिला। फिर हमारे संस्था बैठकों में ये बात भई कि भाई अब जब कहीं के पुरस्कार दिन छो
फिर यो तय हुआ कि 5,100 रुपये पुरस्कार दी जल और एक शॉल एक सम्मान पत्र करीब 6,000 रुपये खर्चा आल एक साल में और तो अमाउंट में एक फिक्स में धर दियो और तो 4 से साल लीजिए पुरस्कार एक धनराशि हेजल फिर अगल का दिखी रहो। तो फिर धीरे धीरे बात बढ़े तो फिर यो विचार विमर्श बहुत ही भाई पुरस्कार दिन होलो जब कोई कार्यक्रम ला करवन पड़ो तो खाली उसे तो पुरस्कार दी नहीं जा कोई कार्यक्रम ला होन चाहे। तो फिर ये बात है कि मीटिंग में लोगों को एक सम्मेलन कर लेनो हमारे तो अभियान से कुमाऊनी भाषा प्रचारक अभियान से तो सम्मेलन कर भी लोगों को जुड़ी ले जाल और साल भर में हम उनकी काम कर रखो वो बताई ले जाल अगल के करी जाओ कभी भी योजना ले बन जाए। तो अब सम्मेलन होल कैसे हमारे संस्था पास की पैंस तो छी नहीं और कति भाई की फंडिंग लेना आती हमारे पास आज लेना हाथों कोई फंडिंग। तो हम सिद्ध गया उन दिनों होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष थी जगत सिंह बिष्ट जो शिखर होटल चालमाड़ में उनके पास गया हम 2-3 लोग हमारे संस्था लोग उन्होंने तो हम कहो कि हम यो श्रद्धा परिवार बटी एक धनराशि मिल रहा है और एक कुमाऊनी में जो कवि से वो पुरस्कार ल दिन से वो बहानल हम एक कार्यक्रम करवाना चाहना है। हमारे विचार ये से कि वो कार्यक्रम 3 दिनों हो कि लेकिन 5 दिन तो लोगों होने में लग जा और तीसरा दिन फिर वो विदाई शुरू हो जाए तो और 3 दिन होलो जरा ढंगल बातचीत है जल लोगों के। तो उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ा उन्होंने को तुम भल काम करना था और अपनी भाषा लीजिए काम करना था तो मेरे के सहयोग हसो को बताओ हम उनको हमारे की सहयोग हो सको कसी घोलियो हम तो ही पूछ राय लेने लीजिए आ रहे हैं अपने पास भाई उन्होंने को ऐसे मेरे पास हॉल से मैं हॉल दी सकूँ तुमको फ्री में और 2-4 कमरे ले दी उनमें जो बिहार बटी मेहमान आला उन्हें रहने लीजिए और कोरा एक 8 डॉर्मेट्री छे जब 20-25 लोग डॉर्मेट्री में आ सकनी उला में खोल दो तो तू मदद में कर सको। और उन्होंने थोड़ा जेब बटी पैंस निकाली वह दूर सन 2009 की बात छू तो 5,000 बहुत बा हमारे लीजिए तो उन्होंने जेब बटी 5,000 रुपये निकाली यो मेरे और बटी सहयोग से। अच्छा। तो हमारा हौसला और बढ़ गया। तो वो होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष थी हम उनसे कहो कि अब और होटल वालों से कदिना दूसरी कमरे सब दीना जब हमारा रोनिय व्यवस्था है जन उन्होंने को कदू मेहमान आल हम उनको सहयोग लोग आला बिहार बटी और राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन करने आए जब हम उम्मीद थी कि सहयोग लोग आल बिहार में जिन्हें रोने की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। तो आप होटल एसोसिएशन अध्यक्ष था सब होटल वालों था अगर कदिना तुम्हारे कौन पर शब्द दिन उन्होंने कहा मैं कैसा कौन है भाई मैंने अपन और बटी जी सहयोग कौन सी मैंने तुम तो कहा लो तो तुम खुद जाओ लोगों जिससे मदिगढ़ मिले था उससे सब लोगों दिगढ़ मिलो मेरे बारे में बता दिया उन्होंने जो सहयोग दे रखा है सब दल तुमको सहयोग तुम निश्चिंत रहो तुमको सब दल सहयोग। अच्छा फिर हम सब होटल वालों पर आ गया तो लोगों ने हमको सब को ठीक से 2-3 कमरा हम लग दो और सब उस दिल है। अच्छा। और उसी के बाजार में गया हम लोगों ने हमको थोड़ा चंदले दे तो खान पीने व्यवस्था है वो चंदा भी लगे रोना व्यवस्था तो होटल वालों सब फ्री कर दी हमारे। तो तस्य हमारे 2009 राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न भा उमा हमोन श्रद्धा अनपढ़ नामक एक कुमाऊनी कविता पुरस्कार शुरू करो 2009 बटी तो पहल पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट जी संगे गरुड़ छनु कवि छन बहुत फुल कवि छन कुमाऊनी उनको मिलो। तो कुल मिला न डबल एन बाट लगा दे बाट बना कि कण से आप ये डबल न क्या करनो तो वहाँ बटी बाट मिलो और मिलते मिलते राष्ट्रीय सम्मेलन तक हो जाओ। क्या बात छू क्या बात छू। तो पहल सम्मेलन बटी क्या चीज निकल बे न आई क्या सुझाव मिली कस एक माहौल बनाई। तो पहल जो हमारे राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन भाऊ अलमाड़ा में भाव अलमाड़ में
थाना बाजार में एक मुरली मनोहर हॉल छू, पहली पिक्चर हॉल कही कर छू, बड़ा शानदार हॉल छू और वो एक ट्रस्ट द्वारा संचालित हूँ अब। तो उमें यो कार्यक्रम भची और उमें लगभग पूरे देश बटी लोगों भाग ले। दिल्ली बटीला आई, फरीदाबाद बटीला आई, लखनऊ बटीला आई, नोएडा गाजियाबाद बटीला आई, देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं मंडल में सब जगहों बटी लोग पूजी। तो एक तरह हम कोनो की पूरे प्रवासी पहाड़िन के जोड़ना काम ले येल करो। हाँ बिल्कुल, प्रवासी पहाड़ी लोग यो सम्मेलनों माध्यमल हम दिगड़ जुड़ी। तो और भी बड़ा उत्साहजनक परिणाम रही। 3 दिन तक लोग आपस में बैठ बैठ एक तो सबों दिगड़ घुली मिली आपस में परिचय भर लोगों जो लोग लेखनेर लोग छी उमें लेखनेरों दिगड़ दिगड़ जो संस्कृति क्षेत्र में काम करना छी, जो गायक छी, जो नाटकों क्षेत्र में काम करना छी, जो नाटक लिख छी या अभिनय कर छी या निर्देशन कर छी और जो चित्र कला क्षेत्र में काम कर छी, जो चित्रकारी कर छी, उन लोग में भाग ले उन लोगों ने। तो साहित्य, संगीत, कला तीनों संगम हो। क्या बात है। और वही 3 दिन तक फिर विचार विमर्श भो कि कुमाऊनी भाषा के आगे बढ़ाने लीजिए की करने की जरूरत है और की करी जान चाहे, लेखकों की लेखन चाहे, को विधाओं में लिखने की जरूरत है, कौश लिखी जान चाहे, ऊपर सब चर्चा भई। क्या बात है, मतलब ऐतिहासिक पल छी। हाँ बिल्कुल, भाई पहल बखत इस तरह का सम्मेलन हरे छी ने, बहुत ठुल बात और तब तक हमारे पास कुमाऊनी में गद्दी में उदुक साहित्य ना थी। अच्छा। कविता में तो खूब साहित्य थी। कविता में तो हमें मानो कि 1808-10 बटी गुमानी पंथ जी कुमाऊनी में कविता लेखन शुरू करो, उनको आदि कवि मानी जा। तो तब बटी लगातार कुमाऊनी में कविता लिखी ना थी, लेकिन गद्य में हमारे पास उदू साहित्य ना थी। तो उस सम्मेलन में विशेष ये जोर दी गो कि हमको अगर अपन भाषा आगे बढ़ोन छो तो उमें गद्य विधाओं मतलब हमको साहित्य लिखन पड़ल। और उन्हीं सम्मेलनों का परिणाम रहो कि आज हमारे पास गद्य साहित्य में कहानी लचन, उपन्यास लचन, नाटक लचन, निबंध लचन और जो स्मारक साहित्य कही जा उमें यात्रा वृत्तांतों, स्मरणों, शब्द चित्रों, डायरियों और समालोचना, व्यंग सब विधाओं में हमारे पास साहित्यिक जतुगल विधा छन। हमारे पास लगातार लेखन चल रहा उन विधाओं में लोगों और किताब ला हमारे पास हर विधा में आज मौजूद छन। क्या बात छो। तो क्या असर होने कोई ठुल चीज अगर हम शुरुआत करूँ तो भी असर देखिए शुरू हो जा। तो हयादा कद्दू साल हैगी यो अब नवंबर में जो सम्मेलन छू यो कसों वाल सम्मेलन छे। हाँ, तो जब 2009 बटी हम यो सम्मेलनों की शुरुआत करे तो अब यो 16 सम्मेलन छे। ये 16 सम्मेलन से न 17 सम्मेलन हो लिया। अच्छा। तो अलीवेर से रुद्रपुर में 7, 8, 9 नवंबर हूँ रुद्रपुर में होनी चाहिए। दरअसल आपको एक बार को ना चाहिए कि हल्द्वानी मेला करुण कर बेर। हाँ, दरअसल ये से कि अमून जो आज जाने सम्मेलन करी मैं है ज्यादातर सम्मेलन तो अलमान नगर में भाई वो बात फिर लोगों को ये कहें भाई जाग जाग हम चाहे तो फिर वो बात एक बारी डोल आश्रम में करो उला अलमाड़ा जिले में से और एक बारी फिर नकुचिया ताल आश्रम से एक भीमताला पास वहाँ करो। अच्छा। और एक बारी बागेश्वर नगर में हगो। अच्छा। और हल्द्वानी में हगो एक बारी। अच्छा है गो यहाँ। हाँ, हल्द्वानी में हगो एक बारी, पिथौरागढ़ में हगो। अच्छा। और पूर्वी चंपावत में हगो। अरे वाह। और अब ये उधम सिंह नगर जिला छूट रहा छी। अच्छा। तो अलीवेर हमारा लोगों ने कहा कि अगर उधम सिंह वगैरह लोग मौजूद हुनी मतलब राज हुनी काम करने लीजिए तो उधम सिंह नगर में करी जाओ कबीर। तो अलीवेर रुद्रपुर में से वहाँ अलग आयोजन समिति बना रखा है। अच्छा। दरअसल हमारा जो क्षेत्र में हम करनू हमारे वहाँ लोकल आयोजन समिति बन जाए और वही समिति सब इंतजाम करें। अच्छा। कि हमारे पास कोई फंडिंग और वित्तीय व्यवस्था तो छे नहीं। हम सिर्फ लोग हम दिगड़ जोड़ रही हम लोगों को बुलोनो लोग अपन पैसों नहीं उनको कोई हम ऑन जानो टीए डीए आदि के नहीं देना। और
आबेर जो आर्थिक रूप ठीक ठाक लोग छन उन चंदले दी जानी और कार्यक्रम संपन्न करोने लीजिए। अच्छा। तो जो लोकल आयोजन समिति हैं वो पैसों की व्यवस्था करें, उन्हें रौनक इंतजाम हुई के करन पड़ो, उन्हें खाना इंतजाम हुई के करन पड़ो, और जिले में हो माइक व्यवस्था या फोटोग्राफी प्रचार प्रसार वो सब जतुकला खर्च लागू वो जी। लोकल आयोजन समिति के जुटोन पड़ो। बहुत बढ़िया। तो बतौन चाला कि यो कुछ आयोजन समिति उस लोग ने नाम अगर लेना चाचा। हाल रुद्रपुर में जो आयोजन समिति है हमारू में पंतनगर विश्वविद्यालय में पहली कुलपति रही छन डॉक्टर BS बिष्ट जी। अच्छा। उनको संयोजक बना रखा वहाँ लोगों। अच्छा। और एक डॉक्टर ललित मोहन उप्रेती जी सन, उन स्वास्थ्य विभाग में निदेशक बटी रिटायर सन और उन्होंने सह संयोजक बना रखा। और एक किताब कौतिक अभियान जिन्होंने चला रखा हेमपंथ सन क्रिएटिव उत्तराखंड वाल, उनको सचिव बना रखा। अच्छा। और वो बाद और लोगों के लिए कमेटी से कि लेकिन ये राष्ट्रीय सम्मेलन से तो ये में बहुत लोग चाहिए, तो और लोग लसन मुख्य मतलब ये 3 लोग। तो कार्यक्रम में रूपरेखा किछु कार्यक्रम में रूपरेखा यो से कि अलिबेर यो तय हरो कि पहले दिन तो पहले उद्घाटन सत्र हूँ उमें मुख्यतः का बोलने लग रहा हमारे वहाँ तो विशेष ध्यान नहीं दी जान की को चीफ गेस्ट हॉल को वो हॉल हम लगभग हम यो कुमाऊं मंडल में जो विश्वविद्यालय छन सबों कुलपतियों के सबों प्रोफेसरों के इनवाइट अच्छा कर मतलब इनवाइट करने की सूची में छनून। अच्छा। और जतुगला लोग कुमाऊनी में लेखनी और जो कुमाऊं मंडल छन जो हिंदी में लेखनी। अच्छा। उन सब साहित्यकारों के और जो रंगमंच दिगड़ जुड़ी छन, जो सांस्कृतिक क्षेत्र दिगड़ जुड़ी छन, गायन दिगड़ और जो नाटकों क्षेत्र दिगड़ जुड़ी छन, जो चित्रकला आदि क्षेत्र दिगड़ जुड़ी छन, उन सबको हम आमंत्रित करनो। उन सब हमारी सूची में छन। अच्छा उनमें जो ले सयान सयान लोग आजल वो हमारे शुभारंभ सत्र में अच्छा हजल और उसे हम मंत्रियों के लिए बुलानो, हम मुख्यमंत्री के लिए इनवाइट करनो, हम भाषा मंत्री के लिए इनवाइट करनो, हम संस्कृति मंत्री के लिए इनवाइट करनो, हम स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद स्थानीय जो नगर निगम जो नगर घोल वो नगर निगम चेयरमैन वहाँ जिला पंचायत चेयरमैन उन सबको इनवाइट करनो जो ले आजल मतलब निमंत्रण हम सबको दिनू जो आजल वो हमारे मंचक शोभा बढ़ाल अपन बात करो। तो पहले उद्घाटन सत्र है फिर पहले उद्घाटन सत्र है फिर उद्घाटन मुख्य उद्घाटन सत्र में यह है जाके एक भी हमारे वक्ताला रोनी जो विशेष दरअसल ये अभियानक भी मुख्य मांग छन कि कुमाऊनी भाषा के उत्तराखंड में प्राइमरी व लिवेर हायर एजुकेशन तक एक विषय रूप में पढ़ाई जाओ और दूसर कुमाऊनी भाषा के भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करी जाओ। तो जो उद्घाटन सत्र हूँ उमें जो मुख्य वक्ता हवाल हमार एक तो कुमाऊनी में शुरू में लिवेर आज तक हमार जो साहित्य लेखन से वी की स्थिति से क्या यो लाकर लीजिए हम सक्षम छो हमारे भाषा नहाते कि स्कूल में पढ़ाना लीजिए पाठ्यक्रम बढ़ाना लीजिए हमारी भाषा सक्षम से नहाते या भारतीय संविधान 8वें अनुसूची में शामिल होने लीजिए हमारी भाषा सक्षम से या नहाते और ये की फायद हो हमारे कुमाऊनी भाषा का और कुमाऊनी समाज का ये पर बातचीत हुई। अच्छा वो बात फिर ब्यालक सत्र में यो कि जो विभिन्न माध्यम सन उन माध्यमों द्वारा कुमाऊनी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में कशी योगदान दी जैसे कि जैसे डिजिटल माध्यम चल रही आजकल और संगीत चल रहा फिल्म चल रहा तो इन माध्यमों का उपयोग कैसे हम कुमाऊनी भाषा के विकास में कर सकूँ ये पर चर्चा हुई। अच्छा दूसरा दिन 8 तारीख का दिन ये तय हो कि अलिबेर पूरे दिन भर कुमाऊनी भाषा मानकीकरण पर कार्यशाला हुई। अच्छा कार्यशाला हाँ उमें यह तय हो कि दिन भर में जतुक शब्द ला तय वाल 200-400 जतुक शब्द तय वाल उन शब्दों के एक मानक रूप तय हो जाओ और भविष्य में फिर उन शब्दों को वही ढंगल लिखी जाल सब लोग वही ढंगल लिखाल तो तय हो। तीसरा दिन फिर समापन समारोह हुए और उमें अब हम आगे लगे की करन से
और कशीकरण से ऊपर फिर रणनीति और अलाउंस होल तो ढंग हमार कार्यक्रम चल। अच्छा तो यो छे कि दूसर दिन कार्यक्रम मनी ठोस छे और होय, के होय। न के निकलबेर बटी आल है ना। होय 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 तो हयादा बहुत सुंदर जानकारी आपने बताया। सब लोग तैयार हाल आपो का तैयार करा लियो सम्मेलन ले जी। और अब दिन प्रतिदिन जब यो डिजिटल माध्यम बढ़न लाग रही सुविधा ज़्यादा होनी तो मके लागू कि ज़्यादा परिणाम निकलबे न ज़्यादा आल है ना। होय पहली होय बटी मनी कम कम होची तो चीज़ें बढ़ते रहल होय होय तो होय के न के बेहतर होते रहल। तो हम सब ला इंतजार करूँ महोत्सवक। तो अपन जो ये जानकारी दे हमारे सब सुनने वालन के धन्यवाद तो के धन्यवाद। कौन चाला हिटन हिटने के संदेश दिला यो सम्मेलन लीजी। मैं कुमाऊनी समाज के लोगों को निवेदन करूं कि यो सम्मेलन केवल रचनाकारों का सम्मेलन नाथ जो लोग अपने भाषा के प्रेम करनी जो लोग चाहनी की कुमाऊनी भाषा आगे बढ़ो विकास हो उन सब लोगों को मैं निवेदन से 7, 8, 9 नवंबर 2025 हो रुद्रपुर में जो सम्मेलन होना अपन सब लोग समय निकाल बेर वहाँ आया भाग लिया और अपने भाषा का आगे बढ़ाना लीजिए वो चर्चा में शामिल होया। जी एक चीज भूल गया कि अलवेरा सिरदा सम्मान का मिलन लग रहा आयु तय नहीं है हमारे अच्छा उईग लीजिए निर्णायक मंडल बनो उन लोग तय अच्छा करनी। तो तब बटी क्या एक का सम्मान मिलूं या और क्षेत्र में दी नहीं जाए। अब तो जैसे कि हमारे सम्मेलन में असल में जो ये कार्यक्रम चल रहा आज 17 साल है हमारे ये कुमाऊनी पत्रिका पहरू का प्रकाशन होते होते और सम्मेलन होल है तो ये सब लोगों का सहयोग ले चल रहा और आज पुरस्कार अब करीब करीब 7, 8 पुरस्कार है हमारे संस्था और बटी जो पुरस्कार दी जानी उनमें महिलाओं लीजिए जो पुरस्कार अलग सन जो महिला रचनाकार सन अच्छा उन्हों ले दी जानी जो पुरस्कार की नामल छनु एक से मुन्नी जोशी स्मृति कुमाऊनी साहित्य पुरस्कार एक डाइट में सन चंद्रमोहन जोशी लेक्चरर सन बागेश्वर में डाइट में। अच्छा तो उन्होंने अपने दीदी याद में हमको धनराज दे रखा है हमारे संस्था के। अच्छा तो वो दी जा एक अलमाड़ में शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रिटायर सी विपिन चंद जोशी जी उन दी जा रही 1 लाख रुपए धनराशि हमारे संस्था के। तो वो हमने फिक्स में दर रखा है वी ब्याजल हम हर साल एक महिला के पुरस्कृत दिनों पुरस्कार करनो तो एक पुरस्कार उनर घरवाली नाम पर से तो ये ढंगल 2 महिलाओं को दी जा और 2 समग्र योगदान पर जो सयान बुजुर्ग साहित्यकार सन उन्हें लीजिए सन 2 पुरस्कार। अच्छा उनमें एक KPS अधिकारी सन द्वाराहाट में पहली शिक्षक नेतालय रही सन उन दिनी हमको धनराज हमारे संस्था के एक पुरस्कार उनर श्रीमती नामल दी जा गंगा अधिकारी नामल और एक ये नारायण सिंह लोधियाल जी सन हल्द्वानी में रोन्यून रिटायर इंजीनियर सन जल निगम बटी उन्होंने दे रखा है 1 लाख रुपए धनराशि हमारे संस्था का उला हम फिक्स में दर रखा है वी ब्याजल हम हर साल दिनों। तो 2 समग्र योगदान पर सयान जो बुजुर्ग रचनाकार सन उनको सम्मानित करी जा। एक श्रद्धा अनपढ़ा नाम पर कुमाऊनी कविता में दी जा पुरस्कार। एक बहादुर बोरा श्रीबंधु नाम पर कथा साहित्य में दी जा जो उपन्यास या कहानी लिखने उन्होंने है दी जा उन लोगों को दी जा। तो ये ढंगल करीब 7, 8 पुरस्कार आयल दी जानी और 7, 8 लेखन पुरस्कार योजना ले चल रही। अच्छा लोग अपन और बटी प्रायोजित करनी मतलब 5 दिनी हम उनर और बटी वो प्रचारित करनो जो लोग लेखनी अलग अलग विधाओं में जैसे निबंध लेखन चल रहा है बाल कहानी चल रहा है बाल कविता से शब्द चित्र से रिपोर्टाज से बाल नाटक सन तस ढंगा वो लेखन पुरस्कार योजना चल रही। अच्छा। उनमें है 3 रचनाकारों को जिन्हें रचना भल सन उन 3 रचनाकारों को उन लेखन योजनाओं में पुरस्कृत करी जा। अच्छा तो नंतिन रुचि लिनी नन में हमने ये लेखन पुरस्कार योजना में तो सब लोग सब ऐसे सब ने लीजिए। हाँ, सब कोई उम्र के अच्छा। प्रतिबंध ना। चलो ये तो बहुत भल परंपरा डाली कि लोग प्रायोजित जो कनीन है। हाँ बहुत भल परंपरा तो हैदा बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद अपनी तो जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद आपको हेलो हल्द्वानी रेडियो माध्यमल यहाँ कुमाऊनी समाज तक अपने बात पहुँचना हमको टाइम दी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।